था, मेरा कोई सरपरस्त नहीं था। मुझे रात के अंधेरे में भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता रहा, दिन में भी बुलाया जाता रहा। वो स्टेशन जो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर हुआ करता था। मैं और मेरी वालिदा मतलब कभी भी किसी भी टाइम वो हमें कॉल करते कि आप आ जाएं, फिर हम जाया करते। फिर वो हमें बताते कि भाई बस आपका बयान तो हो गया है, आप अभी फारिग हैं, बस आप चली जाएं। सिर्फ हमें वो तंग करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए बारहा बुलाया जाता था वहाँ पर। साथ ही साथ जब हम कमीशन में जाते थे तो कमीशन में जो लोग हैं वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, चूँकि वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और तजर्बे में भी बड़े हैं, लेकिन चूँकि वो उनका जो लहजा होता था वो बड़ा ही सख्त होता था। अब की बार जब मैं कमीशन में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो वज़राए आज़म से मिलने जा सकती हैं, आप तो किसी से भी मिलने जा सकती है। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि इससे पहले तो मैं किसी से मिलने नहीं गई। मैं चूँकि किसी से मिलने नहीं जाती, मैं अपने भाइयों की ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए उनके पास जाती हूँ कि वो मेरे लिए आसानी करे। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। मेरे 2 भाई हैं जो थे, मैं कह सकती हूँ। एक जो बड़ा भाई था उसको शहीद कर दिया गया सिक्योरिटी एहलकारों ने। 1 महीने हिरासत में, 1-1.5 साल हिरासत में रखने के बाद उनको शहीद कर दिया गया। बाद मेरे छोटे भाई को 1 साल उनको हिरासत में रखा है, अभी तक उनकी तहवील में है। हमारे घर में कोई भी मर्द नहीं है। मैं चूँकि उनके जाने के बाद कोई घर में कमाने वाला नहीं था तो मैं पोलियो वर्कर हूँ। मैं घर घर में बच्चों को वैक्सीनेट करके अपना घर चलाती हूँ। अभी रवा साल ही मैंने 28 जनवरी को शीरी मज़ारी साहिबा को भी इस हवाले से ख़त लिखा, लेकिन उनकी तरफ से भी मुझे कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। सलाम, मेरा नाम असीबा कंबरानी है। मैं लापता अहसान कंबरानी की हमशीरा। मेरे भाई अहसान कंबरानी को रवा साल पिछले साल 14 फरवरी 2020 को सिक्योरिटी एहलकारों ने हिरासत में लेकर लापता कर दिया। उनके लापता होने के बाद से ही मैं जोध में हूँ। उनके जाने के बाद मैंने FIR काटने के लिए जब पुलिस स्टेशन से रुजू किया तो उन्होंने हमारी FIR नहीं काटी और ये कहकर मुस्तरद कर दी कि हम हायर अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ आपका कोई भी FIR नहीं काटेंगे। बहरहाल 1 महीने तक हम तगदो में रहे, हम जोहद करते रहे। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद हमारी FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ काटी गई। हमने जो सियासी नुमाइंदे थे उन तमाम तर लोगों को खतूत लिख के, साथ ही साथ जो हुकूमती नुमाइंदे थे हम उनसे भी रब्ता करते रहे। PDM में जो जलसा हुआ वहाँ पर हुकूमती जो नुमाइंदे थे, मरीम नवाज़ साहिबा और जो दीगर कायदीन थे, उन सब ने मेरे सर पे दस्त शफ़क़त रख के कहा कि वो ज़रूर इस हवाले से मेरी मदद करेंगे और मेरे भाई की बाजियाबी में अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ भी नहीं हुआ। बाद मैंने फिर भी मैं कोशिश करती रही। अभी रवा साल ही मैंने 28 जनवरी को शीरी मज़ारी साहिबा को भी इस हवाले से ख़त लिखा, लेकिन उनकी तरफ से भी मुझे कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। देखिए, चूँकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान में हम ख़ुद नहीं निकलते ऐसे, मतलब यूँ तन्हा अकेले। ये मेरी ज़िंदगी में ये मेरे लिए सबसे मुश्किल साल इसलिए रहा क्योंकि मेरे साथ मेरा कोई भाई नहीं था, मेरा कोई सरपरस्त नहीं था। मुझे रात के अंधेरे में भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता रहा, दिन में भी बुलाया जाता रहा। वो स्टेशन जो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर हुआ करता था। मैं और मेरी वालिदा मतलब कभी भी किसी भी टाइम वो हमें कॉल करते कि आप आ जाएं, फिर हम जाया करते। फिर वो हमें बताते कि भाई बस आपका बयान तो हो गया है, आप अभी फारिग हैं, बस आप चली जाएं। सिर्फ हमें वो तंग करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए बारहा बुलाया जाता था वहाँ पर। साथ ही साथ जब हम कमीशन में जाते थे तो कमीशन में जो लोग हैं वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, चूँकि वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और तजर्बे में भी बड़े हैं, लेकिन चूँकि वो उनका जो लहजा होता था वो बड़ा ही सख्त होता था। अब की बार जब मैं कमीशन में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो वज़राए आज़म से मिलने जा सकती हैं, आप तो किसी से भी मिलने जा सकती है। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि इससे पहले तो मैं किसी से मिलने नहीं गई। मैं चूँकि किसी से मिलने नहीं जाती, मैं अपने भाइयों की ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए उनके पास जाती हूँ कि वो मेरे लिए आसानी करे। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। जो कुछ जहाँ से मुझे लगता है कि मेरे लिए आसानी हो सकेगी मैं करती रही, लेकिन फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं हो सका। 1 साल मैं भटकती रही।
आईनी तौर पर ये मेरा हक है कि मैं अपने भाई के लिए इन लोगों से रब्ता करूँ। मैं पाकिस्तान के आइन को मानती हूँ, मैं पाकिस्तान को मानती हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक सूबा है, फिर भी वो मुझे वो राइट नहीं देते जिससे मैं ये कह सकूँ कि मेरे भाई को मंजर आम पर लाया जा सके। मेरे 2 भाई हैं जो थे, मैं कह सकती हूँ। एक जो बड़ा भाई था उसको शहीद कर दिया गया सिक्योरिटी एहलकारों ने। 1 महीने हिरासत में, 1-1.5 साल हिरासत में रखने के बाद उनको शहीद कर दिया गया। बाद मेरे छोटे भाई को 1 साल उनको हिरासत में रखा है, अभी तक उनकी तहवील में है। हमारे घर में कोई भी मर्द नहीं है। मैं चूँकि उनके जाने के बाद कोई घर में कमाने वाला नहीं था, तो मैं पोलियो वर्कर हूँ। मैं घर घर में बच्चों को वैक्सीनेट करके अपना घर चलाती हूँ।